अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब अगले जो लास्ट इसका पार्ट है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे वो दोनों यहाँ कुछ जो है किसी फ़िल्म के लिए इंटरव्यू देने आए थे और उसको जानबूझ के बुलाया गया था सीसी को। तो वहाँ पर वो लड़की मेघना है कि क्या है, वो आ जाती है और एक गार्ड से कहती है कि इन दोनों को बाहर निकाले, क्योंकि वो दोनों उसके साथ मतलब दोनों तीनों जो है आपस में लड़ रही थी। तो वो गार्ड से कहते कि मैडम यहाँ तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती। इतने में जो हमारी लूचन है उसकी होने वाली मंगेतर भी आती है और जो है उसको खरी खरी सुनाती है कि तुम्हें मैंने थोड़ा सा टाइम क्या दिया कि अब तुम मेरे कामों में जो है हाथ जो है उलझा रही हो। और फिर सीसी की तरफ मुड़ के कहती है कि मेरे पास एक सीन है जिसमें एक लड़की गिरेगी, मतलब उसमें तुम्हें चोट भी लग सकता है, तो क्या तुम कर रही हो? कि वो कहती है हाँ बिल्कुल मैं करूँगी, मैं ये काम करूँगी। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है नहीं, और उधर लोचन भी आ जाता है और उसे मना करते हैं कि नहीं, आखिर इस लड़की को तुम गिरने वाला सीन क्यों दोगी। हालांकि लोचन मतलब उसे इस जगह खुद को अनजान रखता है, लेकिन सीसी ठान लेती है कि वो ये काम करेगी। लोचन के लाख मना करने पर वो चली जाती वहाँ से ड्रेसिंग रूम में, और लूचन भी उसके पीछे चला जाता है। इधर जो उसकी होने वाली मंगेतर है उसे पता होता है कि लूचन उसमें इंटरेस्ट है, तो वो उस लड़की की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हें तो मैंने थोड़ा काम देना था, लेकिन अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए तुमसे और उससे तो मैं बहुत जल्दी जो है निपटूंगी, यानी दोनों को बहुत जल्दी सबक सिखाऊंगी। और फिर वहाँ से जाने लगती है और ये सोच रही होती है कि लूचन की ज़िंदगी से सीसी को कैसे निकालेंगे। इधर सीसी जो है ड्रेसिंग रूम में आती है तो उसके पीछे लूचन आ जाता है और उसको जो है कहते हैं कि जब कल रात तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और तुम्हारे पीरियड्स आने वाले थे, और अब तो तुम जो हो काम करने के लिए आई हो। तो वो उसको ज़बरदस्ती किस करने लगती है और वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी तो मंगनी होने वाली है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ, मंगनी होगी या नहीं होगी वो मेरा काम है, लेकिन मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि तुम ये काम नहीं करोगी, क्योंकि ये काम काफ़ी रिस्की और ख़तरनाक है, जबकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। इधर सीसी थोड़ा सा जज्बाती हो जाती है, उसे कहते हैं तुम्हें इससे क्या, तुम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो और मुझे अपनी ज़िंदगी में मतलब जो कुछ मैं करना चाहती हूँ वो करने दो, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर जो मेघना है वो जानबूझ के किसी बंदे को पैसे देती है और वो बंदा सीसी के ऊपर एक बहुत भारी कैमरा गिरा देता है, जिससे वहाँ से खून निकलने लगता है। तो जो मेघना है वो कहती है ये खून कैसा, क्या ये लड़की प्रेग्नेंट थी? लेकिन लूचन भी काफ़ी अफसरदा होता है, रो रहा होता है कि क्या वो प्रेग्नेंट थी। और हॉस्पिटल आता है तो देखते हैं कि वहाँ पर नर्स उसका चेकअप करने के बाद कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उस लड़की को पीरियड्स आए हुए थे। दोस्तों इधर पर मैं आप लोगों को पहले से क्लियर कर दूं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, ये प्रेग्नेंट ही होती है, लेकिन ये बात शायद लूचन से छुपाई गई थी और इस बात का जिक्र फिर लास्ट जो है सीन में किया जाता है। लेकिन ये नहीं क्लियर किया जाता कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी, बल्कि कहते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस। अब आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें लूचन अपने सेक्रेटरी के साथ बेटा बातें कर रहा होता है। तो वो उसे कहते कि क्या तुम उसे मन ही मन में पसंद करते हो, तो उसे बताते क्यों नहीं? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो कहते कि अगर तुम्हारी मंगनी लू फैमिली की बड़ी बेटी से होने वाली है तो तुम उसको बताते क्यों नहीं? वो कहता है कि नहीं, जो कुछ जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लू फैमिली की बड़ी बेटी से मंगनी करने की। अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि जो लड़की है जिसकी मंगनी इस वक्त लूचन से होने वाली है, जो उनकी होने वाली मंगेतर है, वो और जो सीसी है ये दोनों बहनें थी। लेकिन चूँकि इनकी फैमिली में कोई हादसा हुआ था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट के बाद जो है बड़ी बेरहमी से और चालाकी से जो है सीसी और इसकी मदर को इस ख़ानदान से अलग किया गया था। लेकिन इस वक्त चूँकि वो बहुत कम उम्र थी, टीन एज में थी, तो उसकी फेस स्ट्रक्चर अलग थी। और अब जबकि वो 33-32 साल की लड़की है तो उसकी फेस स्ट्रक्चर चेंज है, जिसकी वजह से कोई उसको पहचानता नहीं है। जबकि सीसी को ये सब पता होता है कि जो लू फैमिली की जो बड़ी बेटी है, जो अभी मतलब जो स्टूडियो में खड़ी थी, वो उसकी बड़ी बहन है, लेकिन वो किसी को ऐसा कुछ नहीं बताती। वैसे इनके ड्रामा में हमेशा सिबलिंग जो होते हैं वो राज ही होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं।
इधर पर जो सीसी होती है वो उनकी सारी बातें सुन लेती है और फिर उसकी सेक्रेटरी से कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि मतलब उसके वालिदैन का या उसके भाई का किसी कार हादसे में वो हुआ था, और बताता ही है कि किसी ज़माने में वो लूचन की बहुत ज़्यादा वो थी, क्या कहते हैं उसको, क्रश थी, यानी वो उसे मन ही मन में पसंद करती थी, लेकिन जब उसको लू फैमिली से निकाला गया तो उसने उसको उसका काबिल ख़ुद को नहीं समझा और लू फैमिली को छोड़ दिया। वहाँ पर जब लूचन सीसी को देखते हैं कि थोड़ी सी हेल्दी लग रही है, थोड़ा बहुत किसिंग करते हैं, वो उसका शुक्रिया अदा करते कि उसने उसका बहुत साथ दिया। और फिर दोनों सीसी उनसे कहते कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी इस बार मेरा कोई ख़याल नहीं है। और वो वहाँ पर चुप चुप के रोने लगती है और लूचन भी वहाँ जाकर उसके रोना सुनता है और सोचता है कि कहीं उसने गलत तो नहीं किया। फिर लूचन उससे पूछता है, नहीं, सीसी लूचन से पूछती है कि अगर वो वाकई प्रेग्नेंट होती तो क्या तुम मतलब तो क्या होता, तो तुम इस बच्चे को एक्सेप्ट करते। तो वो कहता है कि हाँ, लू फैमिली बहुत अमीर है और वो इस बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती, जिस पर सीसी को और भी ज़्यादा रोना था। इतने में उधर जो है उसकी होने वाली फियांसी आ जाती है अपने भाई के साथ कि तुम्हें बहुत बड़ी चोट चूँकि मेरी स्टूडियो में आई है, तो इसलिए मैं तुम्हारी खैरियत पूछने यहाँ आई हूँ। और बहुत सारे फूल लेके आते हैं, लेकिन उसके साथ उसका भाई होता है जो कि काफ़ी हमदर्द होता है सीसी का, और उसे कहते कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सबसे पहले जाके सीसी से माफ़ी मांगो उसके अपने बुरे रवैये के लिए। लेकिन वो मना करती है और फिर वो खुद उसके आगे फूल रखता है, उसे टिश्यू पेपर देता है, यानी वो काफ़ी नरमी दिखा रहा था, वो काफ़ी नरमदिल इंसान होता है। लेकिन सीसी को अचानक फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो सीसी है उसे जो है एक औरत मिलती है, और ये औरत कोई और नहीं लूचेन की मॉम होती है, और उसे मतलब अपने घर बुलाती है और कहती है कि लूचेन का पीछा छोड़ो, कुछ भी करो लूचेन को छोड़ो, क्योंकि उसकी मंगनी हम एक बहुत बड़ी फैमिली में कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि बाद में कोई मसला पैदा हो जाए। तो सीसी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। वो उसे काफ़ी ख़तरनाक आंखों से घूरती है कि जैसे अगर सीसी ने ऐसा नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इतने में लूचन आ जाता है और कहते तुमने सीसी को यहाँ पे बुलाया था, क्यों? तो वो कहते अच्छा, तो तुम अब मुझसे सवाल जवाब करोगी, इसकी मॉम उसे कहती है। और इसी तरह ये सीन चेंज हो जाता है। और जब लूचन घर जाता है तो आप लोगों को तो पता है कि सीसी लूचन के घर में रहती है, तो सीसी अच्छे अच्छे खाने बना के उसके सामने पेश करती है और बिल्कुल बहुत खुश होती है। ये बिल्कुल शो नहीं करती कि उसकी मुलाकात उसकी मॉम से हुई थी। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, तुम मेरी मॉम से मिलने गई थी। तो वो इस सीन को चेंज करते और कहते हाँ, कुछ ख़ास बात नहीं थी, ये लो मैंने आज ये पकाई, ये ज़रा टेस्ट करो, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, और उसको बातों में लगा देती है। और फिर उसका शुक्रिया अदा करते कि तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तुमने मेरी मॉम के जितने भी पेमेंट थी वो सारी तुमने जो बिल था पे किया था। इसी तरह सीसी हॉस्पिटल आती है और इस बार वो सोचती है कि अपनी मॉम को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। उसकी फ्रेंड भी वहाँ जाती है, वो उसके गले लगकर काफ़ी रोती है, और फिर उसे जो है लूचन याद आ जाता है कि कैसे उसके साथ अच्छे पल बिताए थे। और लूचन उसे कुछ देता है तो वो कहते कि ये क्या है, तो वो कहते कि तुम खुद देख लो, ये तुम्हारे लिए है। फिर वो दोनों कहते कि चलो हम दोनों कुछ और पल साथ बिताते हैं, और इसी तरह दोनों बाहर निकलते हैं और काफ़ी हंसी खुशी वो दिन गुजरते हैं। वहाँ पर वो एक ड्रेस देखती है जो कि ब्राइड ड्रेस होती है, उसे बहुत पसंद आता है। तो लूचन उसे कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस खरीदूंगा, लेकिन वो कहते नहीं, ये तो दुल्हन वाली है, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी इसको। उसे लगता है सीसी को कि वो अपने फियांसे के लिए ये ड्रेस खरीदना चाह रहा है, और वहाँ पर इनकी फियांसी भी होती है। तो वो कहते अच्छा, यकीनन ये ड्रेस तुमने मेरे लिए ख़रीदा होगा। तो वो उसे कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, और वहाँ से चले जाते। इधर सीसी भी आ जाती है और उन दोनों को देखते और कहते अच्छा, मैं गलत वक्त पे आया, सॉरी, और वहाँ से चलने लगती है। जैसे ही चलने लगती है तो
जो उनकी होने वाली फियांसी का भाई है वो उसे कहता है अच्छा तुम भी यहाँ हो, और उससे बातें शुरू कर देता है। और इस पर लूचन को गुस्सा आता है और वो अपना हाथ छुड़वाता है अपनी फियांसी से और इसके सीसी के पीछे जाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बस मैं तो तुम्हारे साथ आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली फियांसी वहाँ पहले से मौजूद है या शायद अब हो चुके हैं, क्योंकि कुछ मंगनी के रसूमात इस ड्रामे में हुए थे। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल उदास या जेलिस नहीं हो रही, मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बता रही हूँ कि तुम बस अब अपने फियांसी के लिए वक्त निकालो और मेरी फ़िक्र छोड़ो। और इसी तरह दोनों की बातें होती हैं। वो काफ़ी रोने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और औरत होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताओगे, और तुमने हाँ कहा था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया लूचन, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी मंगनी जो है वो लू फैमिली के बेटी से हो रही है। वो काफ़ी रो रही होती है और लूचन भी काफ़ी अफसरदा हमें दिखाई दे रहा होता है इस सीन में। अच्छा दोस्तों, इस सीन से यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को दिलासे दे रहे होते हैं। वो ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है, लेकिन वो ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं अब मैं और तुमसे नहीं मिलूँगी, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी हर जगह पे मदद की है, लेकिन अब इसके बाद मैं बिल्कुल तुमसे नहीं मिलूँगी। यहाँ पर लूचन काफ़ी उदास बैठा होता है तो उसका सेक्रेटरी उसे कहते कि तुम यहाँ हो और सीसी जा रही है, इसलिए वो भाग के वहाँ से निकलता है और अपना मोबाइल छोड़ देता है। तो वहाँ पर अचानक उसकी होने वाली फियांसी भी आती है और उसका सेक्रेटरी कहता है कि ये लूचन का मोबाइल है, तो वो उससे ज़बरदस्ती लेती है कि मुझे दे दो, मैं इसको वापस कर दूँगी। इधर हमें सीसी और उसकी मॉम दिखाई देती है जो कि दोनों जा रहे होते, तो वो आखिरी दफ़ा ऑफिस में आती है या शायद उनके घर, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसे कहता है कि वो तो वहाँ से मतलब तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं। इतने में उसकी फियांसी आ जाती है और वो कहती है कि वो मेरे साथ बिज़ी था और वहाँ से चली जाती है। इधर सीसी उसे बहुत फ़ोन ट्राई करती है, लेकिन चूंकि फ़ोन तो फियांसी के पास था तो इसलिए वो इसको बार बार कॉल को जो है ऑफ कर रही थी, जिस पर सीसी हैरान होते हैं। और फिर जब लूचन उससे मोबाइल लेता है तो वो उसे कहता है इस पर किसी की कॉल तो नहीं आई थी, वो कहती है नहीं। इधर दोनों हमें दिखाए जाते हैं कि दोनों काफ़ी उदास होते हैं। सीसी घर भी आ जाती है और उसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो नहीं आ जाता। फिर उसका सेक्रेटरी उसे कहते हैं कि वो जाने वाली है, क्या तुम उसको रोकोगे? नहीं। और इधर उनकी मंगनी के रसूमात भी शुरू हो जाते हैं जिसमें लूचन काफ़ी परेशान होता है और उसका सेक्रेटरी उसे एक बॉक्स देता है जिसमें वो सारी चीज़ें होती है जो लूचन ने सीसी को दी होती है। तो लूचन काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है उसका सेक्रेटरी कहता है कि वो बिल्कुल एयरपोर्ट में है जाने वाले, तो वो मंगनी को छोड़कर वहाँ से भागते हुए एयरपोर्ट के लिए निकलता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सीसी और उसकी मॉम जो है वो एयरपोर्ट में है। सीसी बार बार पीछे देख रहे होते कि कोई तो आएगा और मुझे रोकेगा, लेकिन नहीं। वो जैसे एयरपोर्ट पहुँचता है तो उसे बताया जाता है कि जहाज़ लैंड कर चुका है और तबाह हो चुका है, जिसमें सीसी थी और ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसमें सीसी और उसकी मॉम थी। और वो काफ़ी रो रहे होते हैं, काफ़ी लोग उसे जो है मतलब नहीं छोड़ रहे होते उस जानिब। वहाँ पर उसे एक डायरी भी मिलती है जिस पर सीसी ने कुछ लिखा होता है। वो काफ़ी रो रहा होता है कि काश मैं उसे नहीं छोड़ता और इसी तरह वो बच जाती और ये सब मेरी गलती है, मैंने क्यों उसको हर्ट किया। और बस ये सारी बातें करते करते वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वहाँ पर भी उनके सारे दोस्त और सेक्रेटरी उसको मना कर रहे थे, लेकिन वो 1 मिनट हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता और सीसी के पास जाना चाहता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सीसी भी हॉस्पिटल में है और उसकी मॉम बेटी है कि वो कहते हैं हम कैसे बच गए, तो वो कहते हैं बेटा हम अभी जो है नहीं बैठे थे एयरप्लेन में और हमें देर हो गई थी कि वो क्रश हो गया, और शुक्र है कि हम उसमें नहीं बैठे थे, उसमें सवार नहीं थे। इधर हमें एक और सीन भी दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी फियांसी का जो वालिद था उसने उन सबको बुलाया होता है दावत पे, और उस दावत में जो लूचन है वो मंगनी करने से इनकार करता है और कुछ तस्वीरें टेबल पे रखता है कि ये इसने बहुत सारे लोगों के साथ नाइट स्पेंड किए तो मैं इसके साथ मंगनी नहीं करूँगा। इतने में सीढ़ियों पर हमारी सीसी आ जाती है और हमारा लूचन हैरान होता है और बहुत खुश होता है और कहता है क्या तुम बच
गई हो, और उससे माफ़ी मांगता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं जाने देता तो पता नहीं तुम्हारे साथ ये हादसा कभी पेश ना आता, लेकिन शुक्र है कि तुम मेरी नज़रों के सामने हो। लेकिन वो इसको हटाती है और जाके बैठ जाते हैं। इधर सीसी की जो सेकंड मदर है, मदर इन लॉ, वो काफ़ी गुस्से में होती है, और उसकी लुचन की होने वाली फियांसी भी, कि इस लड़की को घर से निकालो। इसका वालिद उसे थप्पड़ मारते और कहते वो मेरी बेटी है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको एक चंद मतलब इजी अल्फाज में बताऊं कि जो वालिद हैं उनके, वो खुद जो है उनके असली वालिद नहीं होते, बल्कि वो दावा कर रहे होते क्योंकि उसको सीसी पसंद आई होती है। इधर लुचेन सीसी को किस करने लगता है, लेकिन वो उसे फिर से एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते, और फिर वो नहीं रोकता, फिर से किस करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता कि मैं तुझे खो के पाया हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि जो वो जो दूसरी लड़की है जो कि लुचन की होने वाली पियोंसी है, उसके वालिद जो ड्रामा कर रहे हैं कि सीसी उनकी बेटी है, वो सब झूठ होता है, और सीसी को इस बारे में पता होता है, लेकिन वो पता नहीं कुछ प्लान इनके बीच में चल रहा होता है, तो वो फ़िलहाल कुछ नहीं कह रही होती। उसकी वालिदा ने उसे सब कुछ बताया होता है कि कैसे मतलब वो उस शख्स से प्रेग्नेंट हुई थी, और फिर शादी से पहले सीसी की पैदाइश हो गई या कुछ इस तरह की बातें करते, लेकिन वो ये शख्स नहीं था, क्योंकि उस शख्स की डेथ हो गई थी और ये उसका शायद भाई वगैरह था। तो सीसी को इन सारी चीज़ों का पता होता है। इधर सीसी को ये भी पता होता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, जो लुचन के ससुर है उनकी नीयत ठीक नहीं है, जो ख़ुद को सीसी का फादर बताते हैं। और लुचन काफ़ी जो है परेशान होता है, क्योंकि सीसी उसे बार बार कहते कि मेरे करीब मत आओ। इधर हमें फिर से दिखाया जाता है कि जो लुचन का जो ससुर है वो उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, ये वो, और उसको कुछ ड्रिंक पिला के कमरे में ले जाता है। और फिर जल्दी से हमारी जो सीसी होती है वो फ़ोन लगाती है पुलिस को, और पुलिस भी आ जाती है वहाँ पर। तो फिर ये इस सीन में जब उसकी सेक्रेटरी को, लुचन की सेक्रेटरी को पता चलता है, तो वो अंदर आ जाता है, और जो उसके होने वाले फियांसी की का भाई होता है वो भी अंदर आता है और उसको बचाती है, और उसके जो मतलब लुचन के ससुर उसको काफ़ी बेइज्जत करता है कि वो कैसे ये सब कुछ कर रहा था। और फिर इसी तरह ये सीन यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है। यहाँ पर लुचन चले आते हैं और उसको गले लगाते हैं, और दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफ़ी पुरसुकून फील करते हैं। और फिर जो है सीसी उसको सब कुछ बताती है। लुचन उनसे पूछता है कि चलो मेरे साथ मेरे घर, और वो मतलब बिल्कुल खुशी से आ जाती है। तो वो कहते ये तुम क्या करे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं थी। वो कहते नहीं, मैं तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, उस शख्स से बचाए, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी, तुम्हें एक गिफ्ट के तौर पर ख़ुद को पेश करूंगी। और इसी तरह दोनों जो है किसिंग वगैरह करते हैं, और फिर वो उसका कोट सही करके उसे कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, और ना मैं इस चीज़ के बारे में इतना लालची हूँ। हाँ, अलबत्ता तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं आपसे शादी करूँगी। दोनों हंसते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ख़ुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, और मुझे इसके लिए बाहर जाना होगा। तो लुचन उसे कहते ठीक है, मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता? तो वो कहते क्यों नहीं। और इसी तरह दोनों हंसते हैं, और ये ड्रामा यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचा। और फिर हमें अगले सीन में जो है ब्राइडल लुक में दोनों दिखाए जाते हैं, और यहाँ पर हमें काफ़ी रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें दोनों मतलब अपने ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं, और दोनों एक दूसरे से वो सारी बातें करते हैं जो कि उन्होंने बरसों से नहीं की होती, और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। और फिर हमें जो है इस सीन के बाद एक स्टेज दिखाया जाता है, जिसमें हमारी प्यारी सी खूबसूरत सीसी दुल्हन बनी हुई होती है, और बहुत सारे कैमरामैन आए होते हैं, उनके फ़ोटो जो है वो ले रहे होते हैं, और उसकी कामयाबी पर भी उसको जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कामयाब हो चुकी होती है। उसने जो है जिस काम के लिए वो बाहर गई थी उसमें वो कामयाब होके वापस लौटी थी। वहाँ लुचन भी खड़ा होता है, और बहुत सारे फूल होते हैं, और लुचन जब आता है
तो एक और लड़का उसको प्रपोज़ करता है, वो उसको पीछे हटाती है और ख़ुद आगे बढ़ के उसको प्रपोज़ करने लगता है और वो उसकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है और इसी तरह खुशी-खुशी इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोग को ड्रामा? काफ़ी बोर था, मुझे तो काफ़ी बोर लगा, लेकिन इसके बाद जो आने वाला ड्रामा है हमारा काफ़ी ज़बरदस्त होगा, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल उसका पहला एपिसोड, यानी या तो पूरा का पूरा ड्रामा जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी या आधा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।